So, hello guys, welcome back to a new video. This is Manshwats and you are watching Etymology Point. आपका स्वागत है एक और बार मेरी इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं अपने पॉलिनोमियल्स के चैप्टर को, उस सिलसिले को आगे बढ़ाने वाले हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने के सिलसिले को आगे बढ़ाने वाले हैं और अमेजिंग क्वेश्चंस करने वाले हैं सॉल्व और मज़े करने वाले हैं। सो आई होप कि आप सब रेडी हो गए बिल्कुल अपने दिमाग के साथ। बस पेन कॉपी की भी ज़रूरत नहीं है अभी, बस आप क्वेश्चन को देखो अच्छे से। उसके बाद जब आप वीडियो कंप्लीट कर लो तो आप उसे सॉल्व करना, ठीक है। सो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि जब भी मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है, तो मैं आपको बस क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं बताऊँगा, ठीक है। मैं बस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वो नहीं बताऊँगा। आई एम ऑल्सो गोना टेल यू दैट हाउ कैन यू थिंक अबाउट एनीथिंग, ठीक है। आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बारे में सोच कैसे सकते हो, ठीक है। आप मतलब आपके दिमाग में कैसे आएगा कि ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा। अगर आप मेरे साथ डिस्कस करते हो इन चीज़ों को तो आप श्योरली ऐसा सोचने लगोगे और आपसे क्वेश्चंस बनने लगेंगे। और अगर नहीं भी बनेंगे लेकिन फिर भी आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ ये क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसे बस समझ लूँगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, या समझ लूँगी तो समझ में आ जाएगा। तो इसलिए हम थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे जो कि थोड़ा सा आपके दिमाग को ट्रिक करें, जिससे कि आपको मज़े भी आए, ठीक है। देखो, सभी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं हाई क्वालिटी सभी लोग वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं पेड कंटेंट, ठीक है, पेड वीडियोस, ठीक है। तो पेड वीडियोस में भी हाई क्वालिटी कंटेंट होता है और मैं फ्री वीडियोस के थ्रू आपको हाई क्वालिटी कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आए जो कि आपको वहाँ समझाया जाए जब आप पे करके जाते हो। तो जो नहीं पे कर सकते हैं वो छोटी सी जो ऑडियंस है वो मेरे पास आ सकती है, और जो पे कर सकते हैं वो उनका तो बढ़िया है, ठीक है। बाकी इस बात में कोई इशू नहीं है। तो अभी फ़िलहाल तो अपन स्टार्ट करते हैं अपने क्लास के आज के पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। और वो क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये क्वेश्चन मैंने एक क्वेश्चन सिलेक्ट करके रखा था, आगे के जो क्वेश्चन है वो हम रैंडमली उठाएंगे, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, find the value of k such that find the value of k such that x square minus k plus 6 into x plus 2 into 2k minus 1 has sum of its zeros equal to half of their product, equal to half of their product, ठीक है। सो गाइस, सबसे पहली बात ये तो कि ये दिस क्वेश्चन इज अ PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब कि इस साल से पहले वाला नहीं, बहुत साल पहले का है, 2019 का है, ठीक है, 2019 का है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये। सो इसे अभी हम सॉल्व करने वाले हैं। ये माइक बर्डन है गाइज, ठीक है। तो ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आज हम इसे सॉल्व करने वाले हैं, ओके। और बिल्कुल इजी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं, बिल्कुल इजीली, ठीक है, कोई भी इशू नहीं आने वाली है आपको, बिल्कुल इजीली आप इसे सॉल्व कर पाओगे अगर आप इधर ध्यान से देख लेते हो तो फिर, ठीक है, ओके। सो सबसे पहले तो हम अपने राज का यूज करेंगे, यानी कि रीड, एनालाइज एंड देन जॉट डाउन। रीड, एनालाइज एंड देन जॉट डाउन। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के। के की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? के की वैल्यू। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1, मतलब कि कोई पॉलिनोमियल दिया गया है, हैज सम ऑफ इट्स जीरोज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। हैज सम ऑफ इट्स जीरोज। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमें इस तरह से के की वैल्यू फाइंड करनी है ताकि ये जो पॉलिनोमियल है, ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है, उसके जो जीरोज का सम है, वो किसके बराबर हो? उसके जो जीरोज का सम है वो किसके बराबर हो? वो हो उसके प्रोडक्ट के हाफ के बराबर। प्रोडक्ट को जब हम 2 से डिवाइड कर दें उसके बराबर हो। मतलब कि बोला क्या जा रहा है यहाँ पे? बोला जा रहा है कि अल्फा प्लस बीटा, जो सम ऑफ इट जीरोज है, जीरोज का जो सम है अल्फा प्लस बीटा, वो बराबर हो हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। मतलब कि अल्फा इंटू बीटा के बराबर हो हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, ठीक है। तो मतलब कि जो जीरोज का सम है वो बराबर होना चाहिए प्रोडक्ट के हाफ के, उन जीरोज के प्रोडक्ट के हाफ के, ठीक है। किनका होना चाहिए? उन जीरोज के प्रोडक्ट के हाफ के। और ये बहुत ही ज़्यादा गाइस इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको एक चीज़ देखनी है,
सबसे पहले कभी भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिले तो सबसे पहले तो हमने रीड किया, एनालाइज किया, बोला क्या जा रहा है, उसके बाद हमने लिखा कि पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। उसके बाद सेकेंडली जब भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस आए जीरो से रिलेटेड जब भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस आए तो आपको क्या करना है, आपको ए बी और सी, यहाँ पर जो पॉलिनोमियल दिया गया, पॉलिनोमियल क्या है, हाँ पॉलिनोमियल को पी ऑफ एक्स मान लेते हैं क्योंकि एक्स इज द वेरिएबल ओवर हियर। तो पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 एक्स प्लस 2 इंटू 2k-1, ठीक है, ऐसा कुछ है। अब इसमें आपको ए बी और सी की वैल्यूज़ लिख लेनी है। क्या लिख लेनी है आपको? ए बी और सी की वैल्यूज़ लिख लेनी है। आपको क्या लिख लेना है? आपको ए बी और सी की वैल्यूज़ लिख लेनी है। तो कैसे लिखेंगे ए बी और सी की वैल्यूज़? ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है? ए की वैल्यू यानी कि देखो व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म में ए क्या होगा? ए विल बी द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए विल बी द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए विल बी द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इजंट इट? ए क्या होगा? ए कोएफिशिएंट होगा एक्स स्क्वायर का। तो ए यहाँ पर क्या है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 1 है, तो 1 लिखेंगे। यहाँ पर बी क्या है? व्हाट इज बी ओवर हियर? यहाँ पर बी होगा एक्स का कोएफिशिएंट, तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? माइनस के प्लस 6, या फिर इसे हम लिख सकते हैं माइनस के प्लस 6, -6, ठीक है। -6 लिख सकते हैं हमेशा। जब ब्रैकेट को अंदर डालेंगे तो ये तोड़ फोड़ मचाएगा ब्रैकेट। उसके बाद सी की वैल्यू क्या है? सी की वैल्यू तो पूरी ये वैल्यू उठ के आ जाएगी जो कि 2 इंटू 2k-1, जो क्या हो जाएगा 4k-2, ठीक है, जो कि 4k-2 के बराबर होगा, जो किसके बराबर होगा? 4k-2 के बराबर होगा, ठीक है। तो हमें ए की वैल्यू पता चल गई है, बी की वैल्यू पता चल गई है, सी की वैल्यू पता चल गई है। कहाँ? हाँ सॉरी, सी की वैल्यू, सी इज इक्वल टू ए की वैल्यू पता चल गई, बी की वैल्यू पता चल गई, सी की वैल्यू पता चल गई। हमें क्या क्या दी गई चीज़ें वो हमने यहाँ पर लिख दी हैं अच्छे से एनालाइज करके, ठीक है। अब क्या? अब नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है? आपने तो निकाल लिया ए बी और सी की वैल्यूज। अब ए बी और सी की वैल्यूज से आपको रिलेशनशिप बिटवीन द पॉलिनोमियल्स यूज़ करना है। जो रिलेशनशिप होता है पॉलिनोमियल्स के बीच का, उसे आपको यूज़ करना है। तो वो रिलेशनशिप क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा। देखो इस पॉलिनोमियल में हम इस तरीके से क्यों कर रहे हैं? हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है कि इस पॉलिनोमियल में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर हम इसे एक्सपैंड करेंगे तो ये बहुत लंबा पॉलिनोमियल बन जाएगा जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं होगी, ठीक है। इसलिए हम पहले तो ए बी और सी की वैल्यूज लिखते हैं, उसके बाद हम रिलेशनशिप फाइंड करते हैं, विच इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए, इस चीज़ का ध्यान रखना आप। बी यहाँ पर क्या है? आप बी इसको अभी मत लिखो, ठीक है, आप इसको ऐसे रहने दो, रुको मैं फिर से लिख देता हूँ। बी इसी को समझो आप, बी माइनस के प्लस 6 को समझो, और सी आप समझो किसको? 2 इंटू 2k-1, ठीक है, इसे समझो आप, ठीक है। अब माइनस बी बाई ए, माइनस बी यानी कि माइनस पहले बाहर लगेगा एक माइनस। देखो बी की वैल्यू आपको अलग नहीं, ये माइनस बी की वैल्यू नहीं है, ये बी की वैल्यू है। एक चीज़ आप फोकस करना, ये माइनस बी की वैल्यू नहीं है, ये बी की वैल्यू है। अगर ये माइनस बी की वैल्यू होती है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बी की वैल्यू है, तो यहाँ पर बी के आगे माइनस लगा हुआ है, तो सबसे पहले तो हम माइनस लगाएंगे, उसके बाद ब्रैकेट में हम बी की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। माइनस के, इसे ऐसे कर देता हूँ करली ब्रेसेस में, माइनस के प्लस 6, ठीक है, बाई। अब यहाँ पर ए क्या है? व्हाट इज ए ओवर हियर? तो यहाँ पर ए 1 है, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया? ये हो गया के प्लस 6, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो के प्लस 6। अब नीचे 1 नहीं लगाएंगे तब भी चलेगा। तो हमें अल्फा प्लस बीटा क्या मिल गया? के प्लस 6। अल्फा प्लस बीटा क्या मिल गया हमें यहाँ पर? के प्लस 6, ठीक है। क्या मिल गया हमें? अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर के प्लस 6 मिल गया, ठीक है। ये मारकर काम क्यों नहीं कर रहा है भाई साहब? अल्फा प्लस बीटा हमें यहाँ पर क्या मिल गया? के प्लस 6, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है? अब हमें फाइंड करना है अल्फा इंटू बीटा। पहले थोड़ा इस एरिया को इरेज करके यहीं पे के प्लस 6 डायरेक्टली लिख देता हूँ, आपको सॉल्यूशन तो मैंने दिखा दिया है, ठीक है। के प्लस 6 अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए होता है, तो ये सी बाई ए क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2k-1, और ए तो 1 है ही, तो इसे आप 4k-1 डायरेक्टली लिख सकते हो, क्योंकि सी बाई ए है, सी बाई ए होता है तो ए 1 है। ए नहीं भी लिखेंगे नीचे में तो चलेगा, और इसे हमने मल्टीप्लाई करके यहाँ पर यहाँ पर क्या किया? यहाँ पर हमने इसे मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अगर आपको इतनी बात समझ में आई तो एक बार आप मुझे कमेंट्स में थम्स अप लिख के भेज दो। अगर आपको इतनी बात समझ में आई आप मुझे कमेंट्स में थम्स अप करके भेज दो, ठीक है। मैं तब तक पानी पी लेता हूँ गाइस। सो
यहाँ पर हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल ली k प्लस सिक्स, ठीक है। ध्यान से देखो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल ली, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल ली। नाउ विल बी अ बिट कॉन्फिडेंट अबाउट कि आपको निकालना क्या है। आपको फाइंड यही करना था, आपको बोला क्या गया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट, ये जो पॉलिनोमियल है k की वैल्यू कुछ इस तरीके से फाइंड करनी है कि ये जो पॉलिनोमियल है उसका जो सम ऑफ जीरोज है, वो उसके जीरोज के प्रोडक्ट के हाफ हो, ठीक है। सम ऑफ इट जीरोज इज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, मतलब जो जीरोज का सम है वो उनके प्रोडक्ट का आधा हो, ठीक है, वो उनके प्रोडक्ट का आधा हो। तो हमने ये इस चीज़ को ऐसे न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख लिया। उसके बाद हमने यहाँ पर एनालाइज किया कि हमें निकालने की क्या क्या ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालने की ज़रूरत है, हमने उसे निकाल लिया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को। यहाँ पर हमें अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालने की जरूरत है, हमने यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया, ठीक है। यहाँ पर हमने अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में देयरफॉर लिखेंगे। देयरफॉर therefore अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू हाफ अल्फा बीटा, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की जगह पर हम क्या लिखेंगे, k प्लस सिक्स लिखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता चल गई है। उसके बाद सेकेंडली अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज किसके साथ, हाफ, ये क्या है, हाफ इंटू अल्फा इंटू बीटा, जो कि हो जाएगा 4k माइनस वन, विच विल बी 4k माइनस वन। दिस इंप्लाइज दैट k प्लस सिक्स इज इक्वल्स टू 4k माइनस वन बाई टू, 4k माइनस वन बाई टू, ओके। ये क्या हो जाएगा, ये हमने पूरे से मल्टीप्लाई करा था, ठीक है, ये हमने पूरे से मल्टीप्लाई करा था। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू को ब्रैकेट में लिख लेना, तो ये 4k माइनस वन बाई टू हो जाएगा, ओके। अब यहाँ से हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ठीक है। अब यहाँ से हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो एक बार k की वैल्यू निकालते हैं, पहले इसे इरेज कर लेता हूँ। आई होप कि आपको इतना स्टेप समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब यहाँ से k की वैल्यू निकाल सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट ये 2 है, ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं उसे, तो ये 2 को ऊपर जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 इंटू के प्लस सिक्स इज इक्वल्स टू 4k माइनस वन, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट 2k प्लस 12 इज इक्वल्स टू 4k माइनस वन। दिस इंप्लाइज दैट 2k माइनस 4k इज इक्वल्स टू माइनस वन माइनस 12, ठीक है। ये 2k माइनस 4k, 2k यहाँ पर था, ये 4k इधर आया माइनस में, ठीक है, जो कि बराबर हो गया माइनस वन, यहाँ पर पहले से था, 12 को उधर ले गया तो माइनस 12 हो गया। दिस इंप्लाइज दैट 2k माइनस 4k कितना होता है, माइनस 2k, और माइनस वन माइनस 12 कितना होगा, माइनस 13, कितना हो जाएगा, माइनस वन माइनस 12 कितना हो जाएगा, माइनस 13, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट k इज इक्वल्स टू माइनस 13 बाई टू। दिस इंप्लाइज दैट k इज इक्वल टू माइनस 13 बाई माइनस हो। दिस इंप्लाइज दैट k इज इक्वल्स टू 13 बाई टू। दिस इंप्लाइज दैट k इज इक्वल्स टू 13 बाई टू। वी आर डूइंग सम काइंड ऑफ मिस्टेक, ठीक है, ठीक है। 2k प्लस 12, ठीक है। और यहाँ पर 4k माइनस वन है, ठीक है। 2k 12 2 हो गया, ये माइनस 2, और यहाँ पे 12, और ये 4k माइनस वन। देखो यहाँ पर 2 इंटू 2k माइनस वन था, तो ये 4k माइनस टू हो जाएगा, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है, 4k माइनस टू हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस टू होगा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस टू होगा, यहाँ पे भी माइनस टू होगा, ठीक है, यहाँ पे भी माइनस टू होगा, यहाँ पे माइनस टू माइनस 12 होगा, तो यहाँ पे माइनस 14 हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस 14, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ये कटा 2 इंटू 7 14, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 7। अब k की वैल्यू 7 आई, व्हाट डज इट मीन, नाउ वी हैव गॉट द वैल्यू 7 फॉर k, ठीक है, k की वैल्यू हमें 7 मिल गई। अब इसका मतलब क्या हुआ, कि जब हम k की वैल्यू को पुट करेंगे 7 को यहाँ पर, ठीक है, तो 7 को यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है, तो वो जो सम ऑफ जीरोज आएगा, देखते हैं एक बार क्या होगा। तो जो सम ऑफ जीरोज आएगा वो प्रोडक्ट के हाफ होगा, एक बार चेक करते हैं, ठीक है। पहले तो k की वैल्यू पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर, जो जीरोज का सम आएगा, सबसे पहले तो हमें पॉलिनोमियल को पूरी तरीके से बना लेना है, ठीक है, पूरी तरीके से पॉलिनोमियल क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद जब हम उस पॉलिनोमियल के जीरोज का सम करेंगे तो वो किसके बराबर होगा,
वो उसी पॉलिनोमियल के जीरोस के प्रोडक्ट का आधा का बराबर होगा। बताता हूँ, ठीक है, कन्फ्यूजन हो रही है मुझे पता है। देखो देखो देखो, एक्स स्क्वायर माइनस के क्या है यहाँ पर, के है 7 प्लस 6 एक्स प्लस यहाँ पर क्या है 2 इंटू 7 माइनस 1, ठीक है, ओके। तो ये बॉड मास यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7 माइनस 13x, 7 प्लस 6 13 होता है 13x प्लस 2 इंटू 14 माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 2 इंटू 13, एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 26, ठीक है। कुछ ऐसा पॉलिनोमियल आया है हमारा, और ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है। अब हम इस जीरो के, अब इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमने के की वैल्यू निकाली इसका मतलब क्या हुआ कि के की वैल्यू हमने पुट की इस पॉलिनोमियल, इसमें इस पॉलिनोमियल में, तो पॉलिनोमियल जो था वो ये आ गया। अब इस पॉलिनोमियल के मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके हम जीरोज निकालेंगे इसके, ठीक है, देखना, देखते जाना, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 26, तो 26 इंटू 26 13 टू, ठीक है 26, ठीक है 13 टू 26, ठीक है। इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो सकती है, तो हम इसमें डायरेक्टली अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज निकालते हैं, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, माइनस बी यानी कि माइनस इंटू माइनस 13/1, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 26 आ गया, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा 26 आया और अल्फा प्लस बीटा 13 आया। अब क्या था, अल्फा प्लस बीटा 13 आ गया, अल्फा इंटू बीटा 26 आया। अब आप देखना क्वेश्चन में था क्या कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा हाफ ऑफ अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा जब हम अल्फा इंटू बीटा को हाफ करेंगे, तो 26/2 कितना होता है, 13 होता है, तो ये बराबर हो गया। बुझा गया, ईजी था क्वेश्चन, ईजी था क्वेश्चन प्रभु, बहुत लंबा था, मतलब इतना आपको सॉल्व करके दिखाना नहीं है, सॉल्यूशन तो यहीं पे खत्म हो गया, सॉल्यूशन यहाँ पे खत्म हो गया। बस मैंने आपको वेरीफाई करके दिखा दिया कि ये क्वेश्चन में बोलना क्या चाह रहा था कि के की हमें ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिसे हम जब पॉलिनोमियल में पुट करें और फिर उस पॉलिनोमियल के जीरोज निकालें, तो जो उन जीरोज का सम हो वो बराबर हो उन जीरोज के प्रोडक्ट के आधा का, ठीक है, मतलब कि जीरोज के प्रोडक्ट के हाफ के बराबर हो जीरोज का सम, ठीक है। दिस वॉज द होल क्वेश्चन, दिस वॉज द होल क्वेश्चन। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा, आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। डस्टर तू आ जा, डस्टर तू आ जा, ठीक है। अब इसे मिटका देते हैं अपन लोग अपने प्यारे प्यारे कपड़े से, ओके। हाँ, गर्मी है, गर्मी, बहुत ही गर्मी है गाइस, फैन भी नहीं चल रहा है, ओके 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 ओके। अब क्वेश्चंस देखते हैं गाइस, 2 मिनट देना मुझे, 1 मिनट देना, सबसे टफेस्ट क्वेश्चन उठाने की कोशिश करूँगा। आई विल लाइक ट्राई टू पिक अप द टफेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखता हूँ गाइस, 1 मिनट। सो द क्वेश्चन इज ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अनोनिमस क्वेश्चन है, ठीक है। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा, गाइज अ वेरी न्यू क्वेश्चन टू फॉर मी, ठीक है, देखते हैं सॉल्व कर पाता है कि नहीं। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द zeros of the polynomial चल जा भाई, मेरा बोर्ड गिर जाएगा यार। zeros of the polynomial f of x is equal to x square minus 3x plus k, x square minus 3x plus k, ठीक है, such that alpha minus beta is equal to 1, alpha minus beta is equal to 1, find the value of k, find the value of k, ठीक है, find the value of k। क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन,
इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के, अगर अल्फ़ा और बीटा, देखो मैं बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है फिर भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। बोला क्या जा रहा है, अगर अल्फ़ा और बीटा जीरोज हैं पॉलिनोमियल के, किस पॉलिनोमियल के, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के सच दैट अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 1। अब बोला जा रहा है कि जिसमें कि अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा क्या है, 1 के बराबर है। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है के की वैल्यू, हमें फाइंड करनी है के की वैल्यू, हमें फाइंड करनी है के की वैल्यू। अभी क्वेश्चन के बारे में कुछ नहीं पता, अभी समझते हैं। फाइंड करनी है के की वैल्यू, ये पता चल गया है, फाइंड करनी है के की वैल्यू, ये पता चल गया है, ठीक है। अभी कुछ गिवन लिखते हैं, हमें कुछ चीज़ें दिख रही हैं जो कि गिवन है यहाँ पे, ठीक है। गिवन क्या क्या है, गिवन क्या क्या है, अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। एक और दो चीज़ें और हैं जो कि गिवन नहीं है लेकिन फिर भी यहीं पे लिख देते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस 3/1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा 3 हो गया। और अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई होता है, तो के बाई 1 यानी कि के। हमें यहाँ पर तीन चीज़ दिख गई, हमें यहाँ पर तीन चीज़ें दिख गई। अब हमें सोचना ये है, ठीक है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, ऐसे मैंने पहले मतलब इस टाइप के क्वेश्चन कर रखे हैं, लेकिन ये बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है जो कि थोड़ा अलग है। अब जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, आपको सोचना है, आपको क्या सोचना है कि हम कुछ ऐसी इक्वेशन क्रिएट करेंगे, जिसमें कि हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यूज़ को पुट कर पाएँ। हम कुछ ऐसी इक्वेशन क्रिएट करेंगे जिसमें कि हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यूज़ को पुट कर पाएँ। हम क्या करेंगे, हम कुछ ऐसी इक्वेशंस क्रिएट करेंगे जिसमें कि हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यूज़ को पुट कर पाएँ, ठीक है। समझ में आ गया? कैसी इक्वेशन क्रिएट करेंगे, कुछ ऐसी इक्वेशन क्रिएट करेंगे जिसमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यूज़ को पुट कर पाएँ। क्योंकि यहाँ पर के नहीं है और यहाँ पर के है, यहाँ पर के नहीं है, यहाँ पर के है, ठीक है। तो अगर इन दोनों की मदद से, अगर यहाँ पर भी के होता, यहाँ पर भी के होता, ठीक है, तो बात थी। अब यहाँ पर के नहीं है, यहाँ पर के है, तो अगर हम इसे इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं किसी तरह, अगर हम इन दोनों की हेल्प से एक इक्वेशन बना देते हैं, तो हम कहीं ना कहीं के की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। इस चीज़ को आप सोचो एक बार कि अगर हम यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा की हेल्प से कोई इक्वेशन क्रिएट कर देते हैं, तो फिर हम के की वैल्यू को कहीं ना कहीं फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। अब आप वो पूछोगे कि अल्फ़ा माइनस बीटा क्यों नहीं, तो आपको नहीं पता है कि अल्फ़ा माइनस बीटा क्या होता है, ठीक है। अल्फ़ा माइनस बीटा का कोई पॉलिनोमियल में रिलेशनशिप नहीं दिया गया है, अल्फ़ा माइनस बीटा का पॉलिनोमियल में कोई रिलेशनशिप नहीं दिया गया है। तो अभी के लिए आपको क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा को लेना है, लेके देखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा या फिर नहीं। देखो क्या करते हैं, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, हमें कुछ ऐसी इक्वेशन बनानी है कि उस इक्वेशन में अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाए और उस इक्वेशन में अल्फ़ा इंटू बीटा आ जाए, और अल्फ़ा इंटू बीटा आ जाए, ताकि हम उनकी वैल्यूज़ को पुट कर दें, ठीक है, तो आप एक काम करते हैं, ठीक है, आप भी ये काम करना, ठीक है। टेकिंग अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, टेकिंग अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 को लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 को यहाँ पर हम लेते हैं, ठीक है। अब अल्फ़ा माइनस बीटा, अब ये इक्वेशन नहीं बन रही है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि अल्फ़ा प्लस बीटा है और अल्फ़ा इंटू बीटा है, तो ऐसी कौन सी इक्वेशन बनती है जिसमें कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा दोनों साथ में होते हैं, ठीक है। ऐसी कौन सी, अब आप सोचो कि ऐसी कौन सी इक्वेशन होती है जिसमें कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा साथ में होते हैं। आप कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ को याद करो। तो मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि अल्फ़ा माइनस बीटा यानी कि ए माइनस बी के होल स्क्वायर में, अल्फ़ा माइनस बीटा के होल स्क्वायर में अल्फ़ा प्लस बीटा भी आ जाएगा और अल्फ़ा इंटू बीटा भी आ जाएगा, तो एक बार करते हैं, ठीक है। मैंने इस टाइप का क्वेश्चन कर रखा है, ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि मैंने डायरेक्टली बिठाया। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, हमने क्या किया, हमें जो दिया गया था, ठीक है, हमें दिया गया है, हमको उसी से अब एक चीज़,
अब गिवन तो हमने आपका एक और क्वेश्चन आएगा कि अल्फा प्लस बीटा को क्यों नहीं स्क्वायर कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा को क्यों नहीं ले सकते हैं, ठीक है। इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि हमें अल्फा माइनस बीटा किसी रीज़न की वजह से ही दिया होगा, तो हम वो जो दिया हुआ है उसको यूज़ करेंगे, ठीक है, उसको यूज़ करेंगे। सेकेंडली अल्फा माइनस बीटा का कोई रिलेशन नहीं होता है, लेकिन अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का रिलेशन होता है, और अल्फा माइनस बीटा का जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो रिलेशन हमें सामने देखने को मिलेगा, ठीक है। तो करते हैं, कुछ रीज़न ही है, ठीक है। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, एक साइड नहीं कर सकते हैं कभी भी, इज इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, ठीक है। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। आपको क्या पता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, इजंट इट। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अरे सॉरी माइनस 2ab ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ओके। सो हमने इसी तरीके से अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर के लिए लिख दिया, विच इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ रहा है, क्या आ रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब आपको गिवन में चेक करना है क्या अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू दी गई है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है, और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू है, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है। किसकी वैल्यू नहीं है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है। तो हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, लिख के देखते हैं, ठीक है, लिख के देखते हैं। क्या हम जानते हैं कि ए प्लस बी के या फिर ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला को देखते हैं एक बार। क्या हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को यहीं पे छोड़कर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 अल्फा बीटा कर सकते हैं, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसकी जगह पर हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं, एक बार लिख के देखते हैं। गलती होगी मुझे पता है, एक गलती होगी मुझे पता है, ठीक है, एक गलती होगी जो मुझे पता है। क्यों, कैसी गलती होगी मैं आपको बताता हूँ अभी। क्या लिख सकते हैं हम, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब आप देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, एक बार देखते हैं करके। प्लस क्या है यहाँ पर, प्लस 2 अल्फा बीटा 2ab है यहाँ पर, हम 2 अल्फा बीटा लिखेंगे, माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। देखो गलती क्या होगी, दिस इम्प्लाइज दैट अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या दी हुई, पुट करो 1 की स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा कैंसिल इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज दैट 1 इज इक्वल टू 1। इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है, इसके आगे कुछ नहीं कर सकते हम, कन्फ्यूजन है। तो देखो हमने गलती कहाँ पर की, हमें जो यहाँ पर फॉर्मूला लगाया था, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, हमने जो यहाँ पर फॉर्मूला लगाया था अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पर हम उसी का ऑपोजिट फार्मूला यूज़ करेंगे। कौन सा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। हम उसी का ऑपोजिट फार्मूला यूज़ करेंगे, क्या, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। ताकि देखो गलती कर करके करने में मज़ा आता है, मैथ्स में तभी मज़ा आता है जब मैथ्स बनता नहीं है, ठीक है, सबसे मज़ेदार काम वही है। बिल्कुल सीरियस हूँ मैं अभी, क्योंकि अच्छे से समझना है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, हमें कुछ ऐसा लिखना है ताकि ये अल्फा प्लस बीटा बन जाए, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बन जाए, और ये अल्फा इंटू बीटा रहे साथ में, तो वो साथ में रहे। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने क्या किया था, हमने अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर लिख के उसमें से माइनस कर दिया था, ठीक है। अब इसमें इस फॉर्मूले से देखते हैं, आपने ध्यान से नोटिस करना, हमने क्या किया था देखो, अल्फा प्लस बीटा, अरे ये मार्कर भी नहीं चल रहा है यार, अल्फा, एक बार मार्कर चेंज करता हूँ गाइस मैं। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करा था हमने, विच इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। और हमने क्या किया, यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, यहाँ पर भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तो हमने इसको उठाकर यहाँ रख दिया, कहाँ रख दिया, इधर रख दिया, तो हमने इसको उठाकर यहाँ रख दिया। सॉरी ये ऐसे था, हमने माइनस शुरू में किया था, ठीक है।
तो हमने इसको उठाकर यहाँ रख दिया, हमने इसको उठाकर यहाँ रख दिया। अब हमने इसको उठाकर यहाँ रखा, तो जब हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करी वहाँ पर, तो ये जो 2 अल्फा बीटा था ये कैंसिल हो जा रहा था, ठीक है। जब हमने क्या किया था फिर, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है माइनस 2 अल्फा बीटा है, सॉरी प्लस 2 अल्फा बीटा है, ये माइनस से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और वहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बचेगा। तो हम यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर की जगह पर हमने ये लिख दिया था, ठीक है, हमने यहाँ पर ये लिख दिया था ये वाला। तो जब हमने ये लिखा इसकी जगह पर, तो क्या हुआ, प्लस 2 अल्फा बीटा और माइनस 2 अल्फा बीटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। प्लस 2 अल्फा बीटा और माइनस 2 अल्फा बीटा कैंसिल हो गया। लेकिन हमें उसे कैंसिल नहीं करना है, क्योंकि अगर वैल्यू दी गई है और वहाँ पर के है वैल्यू में, तो हमें उसे यूज़ करना है, तभी हम के की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर द क्रूशियल रोल इज बीइंग प्लेड बाई अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि के इसी के वैल्यू को असाइन किया गया है, क्योंकि के को इसी की वैल्यू असाइन की गई है, इसलिए अल्फा इंटू बीटा किसी भी फॉर्म में रहे, लेकिन उसका रहना ज़रूरी है। और जब उसका रहना ज़रूरी है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो वी विल डू अ स्लाइड चेंज। हमने यहाँ पर शुरू के स्टेप में क्या किया, स्क्वायर किया दोनों साइड, किसमें, अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर में, तो कुछ ऐसा आया। अब हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यूज़ करेंगे, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यूज़ करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हम अल्फा स्क्वायर को प्लस बीटा स्क्वायर को दोनों तरीकों से लिख सकते हैं। कैसे, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। लेकिन उसमें क्या हो जा रहा था, जब हम उसकी वैल्यू को वहाँ पर पुट कर रहे थे तो प्लस माइनस कैंसिल हो जा रहा था, लेकिन अभी यहाँ पर माइनस है, तो जब हम इसे यहाँ पर पुट करेंगे, इसकी जगह पर जब हम इसे यहाँ पर पुट करेंगे, बार पुट करते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है, माइनस 2 अल्फा बीटा, ये इसका है, ये इसका लिखा है हमने, ये इसका लिखा है, ठीक है, ये इसका लिखा है, करली ब्रेसेस माइनस 2 अल्फा बीटा, बाहर में अलग से माइनस 2 अल्फा बीटा है एक, ये वाला, ठीक है। हमने किसकी वैल्यू को रिप्लेस करा है, बस अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर को। देखो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर को रिप्लेस करा है, किससे, इससे। तो हमने यहाँ पर ये लिख दिया, ये पूरा ये लिख दिया यहाँ पर। अब बाहर में माइनस 2 अल्फा बीटा तो था, वो तो अकेला अपना है ही वहाँ पर भाई, वो तो अपना अकेला वहाँ पर है ही। अब क्या करेंगे, अब हम जब यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज दैट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी। हमने अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला से इसे क्यों रिप्लेस किया, क्योंकि यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा एक क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है, अल्फा इंटू बीटा यहाँ पर क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बोला था कि हम एक इक्वेशन बनाएंगे जिसमें कि एक साइड के होगा और एक साइड कोई वैल्यू होगी, तो के की वैल्यू वहाँ से निकालना ईजी हो जाएगी। लेकिन अगर हम अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हटा देंगे, को हटा देंगे, तो फिर हम के कहीं पुट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने कौन से फॉर्मूले से इसे रिप्लेस किया, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से इसे रिप्लेस किया, इसे रिप्लेस कर दिया, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी कुछ भी नहीं, आप देख लो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। अब हमने यहाँ पर वो वाली वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे हम जो लिख सकते थे वो हमने लिख दिया, फिर इसे इक्वेट किया इस तरीके से, तो ये ऐसे आ रहा है, ठीक है। अब आप बताओ, अब आप उस फेज़ पे आ गए हो जब आप सारी वैल्यूज़ को पुट कर सकते हो, आपके पास वो सारी वैल्यूज़ हैं जो आप पुट कर सकते हो, ठीक है। मेरा इतना लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन करने का यही मेन मोटिव था, ताकि आपको समझ में आ जाए, आप सोच पाओ। मैंने क्या आपको बोला शुरू में कि हम कुछ ऐसी इक्वेशन क्रिएट करेंगे। देखो हमने फाइंड करनी है के की वैल्यू, ठीक है, अपन को फाइंड करनी है के की वैल्यू। तो के की वैल्यू तभी फाइंड कर पाएंगे जब एक साइड के होगा और एक साइड को न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, या फिर उस साइड भी के साथ कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, ठीक है। तो हम उसे इक्वेट करके के की वैल्यू कहीं ना कहीं फाइंड कर लेंगे। लेकिन अगर के की वैल्यू नहीं होगी कहीं, तो के की वैल्यू निकालना मुश्किल हो जाएगा। अगर इक्वेशन में कहीं के की वैल्यू नहीं होगी तो के की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए जो मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, मैंने क्या एक्सपेरिमेंट किया कि आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हो, आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हो। तो हमने लिखा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, शुरू की बात कर रहा हूँ मैं, हमने क्या लिखा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो अगर यहाँ पर प्लस 2 अल्फा बीटा होता तो ये दोनों कैंसिल हो जाते, और जैसा कि अगर ये कैंसिल हो जाते तो फिर हम के की वैल्यू कहीं, तो हम अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू को के कहीं पर पुट नहीं कर पाते। समझो बात को,
अगर ये कैंसिल हो जाता, अगर ये दोनों कैंसिल हो जाते तो अल्फ़ा इंटू बीटा जो के है, अल्फ़ा इंटू बीटा जो के है वो वैल्यू हम कहीं पे पुट नहीं कर पाते। अब पुट नहीं कर पाते तो ऐसी इक्वेशन नहीं बनती जिसमें के था, तो फिर हम के की वैल्यू को निकाल नहीं पाते, ठीक है। तो इसलिए हमने अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर की फॉर्मूले को लिखा, उसके बाद -2 अल्फ़ा बीटा को इधर लेकर आए तो वहाँ पर बचा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अभी इस वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट कर दिया, इस वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट कर दिया। ये कुछ इस तरीके से है, ये कुछ इस तरीके से है। कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, आई नो वेरी क्लियरली, लेकिन फिर भी आप 4-5 बार देखोगे आपको श्योरली समझ में आएगा, और 4-5 बार देखोगे तो बस आपको ये समझ नहीं आएगा कि सॉल्यूशन कैसे निकला है। सॉल्यूशन तो अभी भी समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है, तो छाप दो पकड़ के कहीं भी, लेकिन कॉन्सेप्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज कॉन्सेप्ट कैन टेक यू टू एनी अनदर लेवल, कुछ ऐसे लेवल तक लेकर जा सकता है जिसको कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि आप सोच पा रहे हो, ठीक है। अब कुछ भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे के की वैल्यू फाइंड करनी हो या फिर किसी भी चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी हो और कुछ कॉम्प्लेक्सिटी शो हो, तो आपके दिमाग में ये रहेगा कि कुछ ऐसी इक्वेशन बनानी पड़ेगी जिसमें कि एक साइड के की वैल्यू हो और एक साइड कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो, ताकि हम उस न्यूमेरिकल वैल्यू को सॉल्व करके उस के की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें, ठीक है। अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की जगह पर हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। क्या है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे 3 का स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दैट 3 का स्क्वायर -4 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या है के है, अल्फा इंटू बीटा क्या है के इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज दैट 9 इज इक्वल टू 4k, अरे 9 - 4k इज इक्वल टू 1। अब आप देख सकते हो कि अब आप यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड कर लोगे, और ये जब आप कॉन्सेप्ट समझ कर लोगे तो आपके अंदर इतनी खुशी आएगी कि जो मैंने 2 क्वेश्चन सिर्फ करवाए हैं आज की वीडियो में, बस ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को समझेंगे। दिस इंप्लाइज दैट 9 - 1 प्लस था, इधर माइनस हो गया, और वो -4 के उधर चला गया तो +4 के हो गया। दिस इंप्लाइज दैट ये 9 - 1 8 हो गया और ये 4k हो गया, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट k इज इक्वल टू 8/4 विच इज इक्वल टू 2। k की वैल्यू क्या आ गई, k की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, k की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। समझ में आ गया? आई एम श्योर कि अगर आप इसे 2-3 बार देख लेते हो, अभी आपको सॉल्यूशन तो पूरा समझ में आ गया है आराम से, लेकिन अगर आप इसे 2-3 बार और देख लेते हो ना, तो आपको पूरी तरीके से, अगर नहीं कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो एक दिन 2-3 बार और देख लो, कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर हो जाएगा, मज़े आ जाएंगे, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या किया, के की वैल्यू फाइंड करनी थी, के की वैल्यू फाइंड करनी थी, अल्फा माइनस बीटा दिया गया था हमें क्या दिया गया था, अल्फा माइनस बीटा दिया गया था। अब अल्फा माइनस बीटा से पूरा काम नहीं चलता, तो हमने क्या किया, उस पॉलिनोमियल में से फेच करी कुछ डिटेल्स। क्या डिटेल्स फेच करी, हमने अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाला, हमने अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकाला, ठीक है। अब हमने देखा कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू के, अब हमने देखा कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू के, तो हमने क्या सोचा कि हम ऐसी इक्वेशन बनाते हैं जिसमें कि अल्फा इंटू बीटा रहे, जिसमें कि अल्फा इंटू बीटा रहे और अल्फा प्लस बीटा रहे, जिसमें कि अल्फा इंटू बीटा रहे और अल्फा प्लस बीटा रहे, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 3 है, जो कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है के, जो एक वेरिएबल है। तो जब एक न्यूमेरिकल वैल्यू को जब एक वेरिएबल से हम इक्वेट करते हैं तो क्या होता है, हम कहीं ना कहीं उस वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमने क्या करा, हमने अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 था, उसको हमने दोनों साइड स्क्वायरिंग करी। क्यों स्क्वायरिंग करी, ताकि हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ले आए कहीं ना कहीं, तो हम लेकर भी आए। लेकर कैसे आए, पहले आया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अब दिस वॉज अ चैलेंज कि यहाँ पर क्या ऐसा डालें कि अल्फा कि ये जो 2 अल्फा बीटा है ये कैंसिल ना हो, बढ़े चाहे थोड़ा सा घट जाए, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। अगर यही जीरो हो जाएगा, गाइस आप सोच के देखो कि -2 अल्फा बीटा अगर जीरो हो जाएगा, यहाँ से ये हट जाएगा, यहाँ से ये हट जाएगा, यहाँ से ये हट जाएगा, तो आप के कहाँ लिखोगे, और अगर के नहीं लिखोगे तो के की वैल्यू कैसे आएगी, तो अगर के नहीं लिखोगे तो के की वैल्यू कैसे आएगी, ठीक है। बिल्कुल डीपली जाके समझना, ठीक है। आपको लग रहा होगा कितना बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको अगर समझ में आ जाएंगी चीज़ें तो फिर ये क्वेश्चन आपसे ऐसे चुटकियों में बन जाएंगे फॉर श्योर, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इस वैल्यू, देखो ध्यान से, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, हमने ये सोचा। हमने पहले देखा कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। हमने क्या देखा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, उसके बाद हमने देखा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ठीक है। अब हमने देखा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को यहीं पे छोड़ देंगे और इसे उधर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 + 2 अल्फा बीटा, और ये यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से लिख देंगे। और यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को छोड़ देंगे
तो ये यहाँ से हट जाएगा, हटा देंगे और इसे यहाँ पर माइनस में 2 अल्फा बीटा लिख देंगे, माइनस में 2 अल्फा बीटा लिख देंगे, तो ये बराबर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के। तो दोनों ही वैल्यूज़ जो थी वो सही थी, दोनों ही वैल्यूज़ सही थी। लेकिन अगर हम इस वैल्यू को पुट करते अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, तो ये 0 हो जाता, ठीक है, तो गलत हो जाता। और अगर हम इस वैल्यू को पुट करते तो वो प्लस हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सब चलेगा। और फिर हमने वैल्यू पुट करके के की वैल्यू को निकाल ली। आई होप कि आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को 3 से 4 बार रिपीट करके देखो। आई एम डैम श्योर कि आपको समझ में आएगा। नहीं आएगा ऐसा हो नहीं सकता है। और अगर फिर भी ऐसा कुछ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। पूरे पसीने आ गए हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और यहाँ पर देखो पानी का क्या हाल हो रहा है गाइज। हाँ, हाथ में पानी आया, कंडेंसेशन, ठीक है, कंडेंसेशन है। क्लास 9 का चैप्टर 1 का लास्ट पेज है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का, ठीक है, वो भी देख लेना कैसे होता है। एनर्जी है, सराउंडिंग्स वाली एनर्जी, ठीक है, उन सब से हटते हैं, बाकी मैथ्स पे आते हैं। तो गाइज देखो, आप सोचते हो कि 10th क्लास में है, मैथ्स क्या बताएगा, लेकिन मैथ्स इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक है, मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। मैं बाकी चीज़ों पे बहुत, ठीक है, मॉडरेटली फोकस करता हूँ, क्योंकि मुझे देखो, आपको अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि देयर इज़ अ बिग जनरेशन गैप, ठीक है, वो कहीं किसी और जनरेशन के, अभी हम किसी और जनरेशन के। उन्हें पता है कि मार्क्स आर द ओनली थिंग, और हमें पता है कि मार्क्स आर नॉट द ओनली थिंग, ठीक है, लेकिन फिर भी वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट। तो मार्क्स के लिए मैं पढ़ता हूँ, बट द मेन इंटरेस्ट, ठीक है, द मेन इंटरेस्ट इज मैथमेटिक्स, माई मेन इंटरेस्ट इज मैथमेटिक्स, माई मेन हॉबी इज मैथमेटिक्स, माई पैशन इज मैथमेटिक्स, एवरीथिंग इज मैथमेटिक्स, ठीक है। नहीं, और मुझे मैथमेटिक्स बनाने में ऐसे मज़ा नहीं आता जब मैथमेटिक्स बन जाए, मुझे मैथमेटिक्स बनाने में तब मज़ा आता है जब वो बने ना, ठीक है। सो इसी के साथ होप आपको ये वीडियो समझ में आएगी। अगर समझ आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे एक और नई वीडियो के साथ, कंटिन्यू करेंगे चैप्टर को। 3 से 4 और वीडियोज़ आएंगे जिसमें कि आपका पूरा क्लियर हो जाएगा पॉलिनोमियल्स, आपको हर एक चीज़ समझ में आने लगेगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद एडिनोलॉजी पॉइंट एंड